आप सभी का स्वागत है क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज के इस एपिसोड में। ये हमारा सीजन 3 चल रहा है और मैं शगुन आपकी होस्ट, और मेरे साथ हैं प्रिया जो कि मेरी ही क्लासमेट है। मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ और मैं अपनी शिक्षा जेनेटिक पब्लिक स्कूल से ग्रहण कर रही हूँ। आज मैं अपनी फ्रेंड प्रिया का इंटरव्यू लूंगी। सो प्रिया, आप अपने बारे में कुछ बताइए। My name is Priya Som. I study 9th class in Genetic Public School. I live at Salawa, Bifosur district, Meerut. प्रिया, हर एक स्कूल की अपनी एक अलग क्वालिटी होती है और हम जेनेटिक पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं, तो हमारी कुछ अलग क्वालिटी आप बताना चाहेंगी? जैसे कि हमारे स्कूल में संडे में पूजा होती है जी। सैटरडे में बच्चों को फिजिकली और मेंटली के दोनों तरह से ध्यान रखा जाता है बच्चों का। उसके लिए एक्सरसाइज कराई जाती है और छोटे बच्चों के लिए एक्स्ट्रा एक्टिविटी होती है। और जैसे कि यहाँ के टीचर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं पढ़ाई पे। मास्टर क्लास चलाई जाती है, एक्स्ट्रा क्लास चलाई जाती है। उससे हमें बहुत ही फायदा होता है। हम अपने डाउट्स क्लियर कर पाते हैं, अच्छे से पढ़ाई कर पाते हैं। अच्छा, जैसे प्रिया आपने बताया कि संडे के दिन पूजा की जाती है, तो आपका इस बारे में क्या विचार है? मेरे विचार ये है कि जैसे हमें भगवान की पूजा तो करनी चाहिए। हमारे उससे मतलब माइंड एकदम फ्रेश रहता है, अच्छे से पढ़ाई में मन भी लगता है, कोई प्रेशर भी नहीं रहता ऊपर। अच्छा प्रिया, हर किसी का गोल होता है। अब जैसे मेरा गोल है कि मैं अपनी लाइफ में एक अच्छी व्यक्ति बनूं, सक्सेसफुल बनूं और अपने आप को इस काबिल बनाऊं कि सब मेरा मतलब मुझे अपना आइडल माने। तो ऐसा आपकी लाइफ में भी होगा, आपका भी कुछ ना कुछ गोल होगा, तो आप अपना गोल बताना चाहेंगी? बिल्कुल। आई वॉन्टेड टू बिकम अ पुलिस ऑफिसर। प्रिया, पुलिस ऑफिसर ही क्यों? पुलिस ऑफिसर हम बहुत इसमें रिस्क होता है, पेट्रोलिंग वगैरह रात को भी करनी पड़ती है, और पुलिस वालों का और फौजियों की तो बिल्कुल ये जो ड्यूटी है बहुत रिस्की है। आप इसे ही क्यों चुन रहे हैं? बहुत मेरे फादर का ड्रीम है कि मैं पुलिस ऑफिसर बनूं। उनका सपना पूरा करने के लिए मैं पुलिस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। मुझे भी इंटरेस्ट है कि मैं पुलिस ऑफिसर बनूं। यानी कि आप देश की सेवा करनी चाहती हैं? मैं भारत की सेवा करना चाहती हूँ। जी। जिन्हें मतलब इंसाफ नहीं मिल पाता, उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए। तो प्रिया, आपका जो आपकी जो सोच है बहुत अच्छी है और हर एक नागरिक को आपसे कुछ सीखना चाहिए कि मतलब अपने देश के लिए कुछ ना कुछ तो हमें करना ही है, वरना ऐसी भी क्या लाइफ जो अपने देश के काम ही ना आ सके। सो प्रिया, आपको घर में अपने सबसे ज्यादा मोटिवेशन किससे मिलता है? जैसे मुझे मेरे पापा से मोटिवेशन मिलता है और मुझे अपने पापा ही बहुत ज्यादा पसंद है। ऐसे आपको किससे मोटिवेशन मिलता है? मेरे घर में मोटिवेट तो सब करते हैं, बट मेरे फादर मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। मुझे समझाते हैं कि हमें मतलब अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, अच्छे से उसे यूटिलाइज करना चाहिए, अच्छे से मतलब पढ़ाई करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करनी चाहिए, जिससे हम अपनी लाइफ में कुछ कर सके आगे जाके। मतलब हम अच्छे से, जैसे मेरा सपना है पुलिस ऑफिसर, तो मैं पुलिस ऑफिसर बन सकूँ, अच्छे से मेहनत करूँ, पढ़ाई पर पूरा फोकस दूँ अपना। अच्छा प्रिया, जैसे कि हम यहाँ सलावा में हैं, ये गांव का एक माहौल है, और जैसे हमारी दादी वगैरह हैं या फिर हमारी मम्मी, उनके मन में कभी ना कभी ये बात आती है कि तो लड़की है, इसे पढ़ाने का क्या फायदा। तो आपके घर में भी कुछ ऐसा है? नहीं। या आपको कभी ऐसा कुछ फील हुआ हो कि भाई मैं लड़की हूँ तो मेरे साथ ये चीज गलत हो रही है? नहीं, हमारे घर में लड़का लड़की को दोनों को एक ही समान माना जाता है। चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, दोनों को मतलब फुल छूट है कि वो अपनी लाइफ में कुछ भी करे। मतलब जैसे मुझे अपना ड्रीम पूरा करने की। अच्छा तो प्रिया, हम जब क्लास में होते हैं और अगर टीचर किसी पर्टिकुलर बच्चे का नाम बार बार लेता है या फिर उससे कुछ बातें वगैरह करता है, तो आपके मन में उस टाइम पे क्या इच्छा होती है? कि अगर टीचर उससे बात कर रहा है तो मतलब उसमें कुछ बात होगी। मतलब हमें उससे कुछ सीखना चाहिए उस बच्चे से। हाँ, जैसे अगर वो पढ़ाई में अच्छा होगा तो मतलब टीचर उससे कुछ बात ही कर रहा होगा अच्छे से। मैं भी सोचती हूँ कि टीचर मुझसे बात करे और अपना आप बेस्ट दें, अपने आप को, मतलब मैं बेस्ट बनाऊं। तो जैसे हर किसी ना किसी की लाइफ में एक टाइम टेबल होता है, जैसे
अब मैं अपनी बात करूँ तो मैं रात के टाइम ही पढ़ती हूँ, 7 से कुछ 9 बजे तक। मैं कुछ ऐसा कह नहीं सकती पूरा पक्का कि मैं 9 बजे तक ही। तो कुछ आपका भी ऐसा टाइम टेबल है? हाँ है। मैं स्कूल में रहती हूँ 2 बजे तक, जी। घर जाके 3 तक रेस्ट करती हूँ। फिर मैं 4 बजे से पढ़ना स्टार्ट करती हूँ 6 बजे तक। 6 से 7 तक मेरा मतलब रेस्ट रहता है और फिर मैं 7 से 10 तक पढ़ती हूँ। तो प्रिया, सभी का एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो है वो फेवरेट होता है। आपका कौन सा सब्जेक्ट है जो फेवरेट है? मेरा सब इंग्लिश फेवरेट सब्जेक्ट है। हमने देखा है कि हिस्ट्री, मैथ, साइंस इनसे सब बचते हैं, ऐसा क्यों प्रिया? या आपके साथ भी कुछ ऐसा है? हाँ मतलब अगर मैथ में कुछ समझ नहीं हो पाते, अगर हम प्रैक्टिस करें तो ज्यादा अच्छे से हो पाएंगे, तो थोड़ी दिक्कत आती है मैथ में। हिस्ट्री में तो हम अच्छे से पढ़ लेते हैं, स्टोरी वाइज अच्छे से समझ में आ जाता है हिस्ट्री में तो। बट अगर मैं इंग्लिश में पढ़ती हूँ तो मुझे मतलब 2-3 बार पढ़ती हूँ तो मुझे अच्छे से समझ में आ जाता है। और सब्जेक्ट मेरे से उस लेवल से नहीं हो पाते, होते हैं यानी बट कि इतना नहीं आपका होता जितना मैं इंग्लिश कर लेती हूँ जल्दी से। यानी कि आपका जो इंग्लिश में लेवल है वो आप अपना बेस्ट मानती हैं हाँ। और अपना बेस्ट देती भी हैं। तो प्रिया, जैसे कि सर ने अब मास्टर क्लास चला रखी है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मैं तो इतना ही कहना चाहूंगी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है हमारे लिए मास्टर क्लास चल रही है, और हम अपने डाउट्स भी क्लियर कर पाएंगे मास्टर क्लास में। और अब हमारे एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं तो अच्छे से तैयारी हो पाएगी हमारे एग्जाम के लिए। अच्छे से मेहनत करेंगे हम, जिससे हम 95% ला सके 9th क्लास में। ओके। आपके फेवरेट टीचर कौन है? मेरे फेवरेट टीचर श्रुति मैम। बहुत से बच्चे उपासना मैम को अपना फेवरेट मानते हैं, हाँ। और कुछ दीपक सर को, कुछ अमृत सर को। तो आपको श्रुति मैम पसंद है, मान लिया हमने कि, बट उनमें कोई ऐसी क्वालिटी जो सबसे अलग हो, अमेजिंग हो? हाँ बिल्कुल है। तो जो श्रुति मैम, अगर कोई स्टूडेंट मतलब मिस्टेक कर रहा है तो वो श्रुति मैम से मतलब अचानक से पनिश नहीं करती, उसे अच्छे से समझाती है कि हमें ऐसे नहीं करने चाहिए, ऐसे करना चाहिए। अगर मैम से मतलब कोई सॉरी भी मांगता है, मैं उसे एकदम से मतलब माफ नहीं करती, थोड़ी देर उसे ऐसे रहने देती कि उसे एहसास हो कि हमने कुछ गलती की है। और श्रुति मैम का व्यवहार बच्चों के साथ बहुत ही फ्रेंकली है, अच्छे से बातें करती है, अच्छे से पढ़ाती है। अब मैं आपसे दीपक सर के बिहेवियर के बारे में पूछना चाहूंगी कि उनका बिहेवियर बच्चों के प्रति कैसा है, और मतलब वो आपके फेवरेट क्यों नहीं है? नहीं, दीपक सर भी फेवरेट है, बट दीपक सर तो सभी फेवरेट होते हैं, उनके अलावा मेरी श्रुति मैम है। ओके, यानी कि आपके दीपक सर भी फेवरेट हैं। हाँ, दीपक सर अमृत सर तो फेवरेट हैं, सभी के होते हैं, बट उनके अलावा श्रुति मैम है। यानी कि आप पहला नंबर श्रुति मैम को देती हैं कि फर्स्ट नंबर पे श्रुति मैम मेरी फेवरेट है, सेकंड पे दीपक सर, और थर्ड नंबर पे अमरीश सर। ओके। अच्छा, तो अब जो हमारी मास्टर क्लास चलाई जा रही है उसमें जो गर्ल्स का टाइम अलग है और बॉयज का टाइम अलग, तो आपके मन में इसके बारे में कुछ है मतलब नहीं। कि ये गलत है, दोनों को सेम एक साथ पढ़ाना चाहिए, मतलब कुछ नहीं, सही है कि सर रात को बॉयज को बुलाते हैं, क्योंकि रात को गर्ल्स आ नहीं सकती, और गर्ल्स को सर सुबह को मास्टर क्लास चलाते हैं, बॉयज की रात को चलती है। ओके। इससे कभी आपको ऐसा फील हुआ कि मतलब हम लड़की हैं तो हमारी मतलब सुबह को है और वे लड़के हैं तो उनकी रात को, कुछ इस तरीके का? नहीं। जो शनिवार को हमारे स्कूल में योगा कराया जाता है उसके बारे में आपका क्या कहना है? जैसे कि सर हमारी मतलब फिजिकली के लिए बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं, इसलिए एक्सरसाइज होती है, और हमारे शरीर के लिए मतलब बहुत अच्छी होती है एक्सरसाइज, हमें डेली करनी चाहिए, उससे हम बीमार भी नहीं होते। यानी कि आपके कहने का मतलब है मेंटली और और फिजिकली फिजिकली हम दोनों से मतलब अच्छे से प्रिपेयर हो रहते जाते हैं। हाँ। मैं अब आपसे ग्रामर की एक्स्ट्रा क्लास के बारे में पूछना चाहूंगी। उसमें आपको मतलब कुछ कंफ्यूजन वगैरह, डाउट्स और कुछ ऐसा सहमति सी मिलती है? हाँ, अभी तो मतलब हमारी क्लास स्टार्ट हुई है तो अभी तो डाउट्स है नहीं, जो सर समझाते हैं वो अच्छे से समझ में आ जाता है, और हम अच्छे से इंग्लिश बोल पाएंगे, सीख पाएंगे, हमारी ग्रामर अच्छी हो जाएगी। ओके। अब जैसे आपने बताया कि आपके घर में आपके फेवरेट पापा हैं,
मतलब मम्मी से कुछ आपको मोटिवेशन मिलता है? मम्मी जैसे सभी की कुछ ना कुछ बोलती हैं कि तुम लड़की हो, काम करो, तुम्हें जरूरी है काम करना। तो इस तरीके का आपके मन में कुछ, मतलब आपकी मम्मी कुछ अलग से तुम्हें बताती हो, उनकी कोई बात एकदम से आपको अच्छी लगती हो? हाँ, मतलब मेरी मम्मी भी मुझे यही समझाती है कि बेटा पढ़ा करो, समय अपनी लाइफ में कुछ कर पाए। ये मोटिवेशन ही मिलता है। अब जैसे कि हमारे वो पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, हाँ, तो उसके मद्देनजर आपके घर में ऐसा कौन है जो मतलब इस चीज के लिए पूछता है कि आपके भाई कितने नंबर आए हैं और कैसे करा किया हुआ है आपने, कितने नंबर आए आपके? अच्छा, मतलब घर में सही पूछते हैं। मेरी दीदी, भाई, पापा, अम्मा, मम्मी सभी कहते हैं कि बेटा अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से नंबर लाना। आपको घर पे पढ़ाता कौन है? मेरी दीदी, आपकी दीदी क्या कर रही है? वो BCA। उनको टाइम मिल जाता है आपको पढ़ाने का? हाँ, अब तो उनके एग्जाम चल रहे हैं। जैसे जिस दिन एग्जाम नहीं होता, छुट्टी रहती है, उस दिन पढ़ा देती हैं। अगर दीदी को टाइम नहीं मिलता तो वो भाई से पढ़ लेती हूँ। ओके। अब हमारा न्यू सेशन स्टार्ट होने वाला है और 10th में जैसे बोर्ड होता है और इसके प्रति बच्चे बहुत घबराते भी हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? जैसे कि 10th क्लास में स्टूडेंट का ये ड्रीम होता है कि वो 95 अब लाए, अच्छे से मेहनत करे। तो मेरा भी ये ड्रीम है कि मैं भी 95% लाऊं, अच्छे से मेहनत करूं। मुझसे जितना हो सकेगा मैं उतनी हार्ड वर्क करूंगी, अच्छे से पढ़ाई करूंगी, पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पे करूंगी, अच्छे मार्क्स ला सकूं। सर हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं तो मैं भी उन्हें रिजल्ट देना चाहिए। तो प्रिया, आपकी बेस्ट फ्रेंड कौन है? मेरी बेस्ट फ्रेंड तनु। उसमें कुछ अलग क्वालिटी? सपोज करो, जैसे अगर मैं स्टैंड नहीं कर पाती तो मुझे इतनी हिम्मत देती है कि मैं स्टैंड कर पाऊं। अगर मैं कुछ गलत काम करती हूँ तो मुझे तो समझाती है कि ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए। और पढ़ाई में कुछ प्रॉब्लम होती है तो मुझे अच्छे से समझाती है, मेरी हेल्प करती है बहुत ज्यादा। अच्छा प्रिया, अब तक तो मैंने आपका इंटरव्यू लिया है, बट मेरे मन में एक सवाल बहुत देर से है। अगर मेरी जगह पर यहाँ पर दीपक सर होते या फिर पर्टिकुलर कोई और होता, तो आप इतनी फ्रैंकली उसे जवाब देती? नहीं, अगर आपकी जगह सर होते तो मतलब मुझे थोड़ी हेजिटेशन होती, बट इतनी हेजिटेशन नहीं हो रही है मुझे अब, क्योंकि आप हो, हम क्लास में भी बात करते हैं अच्छे से। अब मैं तुम्हारे साथ कंफर्टेबल फील कर रही हूँ, अच्छे से रिप्लाई कर पा रही हूँ जो तुम क्वेश्चन कर रहे हो। अगर सर होते मुझे मतलब डर लगता है कि मैं कुछ आंसर गलत ना दे दूं। अब मैं कंफर्टेबल फील कर पा रही हूँ आपके साथ। सुबह को हमारा एक पोडियम सेशन चलता है और ये अब हमारी इंटरव्यू सीरीज चल चुकी है। हाँ। पहले फर्स्ट, फिर सेकंड और अब ये थर्ड सीरीज में हम आ चुके हैं। तो पोडियम सेशन और माइक, कैमरा, इन सब के बारे में आपका क्या कहना है? मैं तो यही कहना चाहूंगी, मतलब हमारे स्कूल में से इंटरव्यू होते हैं, पोडियम सेशन होता है, मॉर्निंग मोटिवेशन होता है सुबह को, कि बच्चों को मतलब हेजिटेशन ना हो, वो अच्छे से कैमरे के सामने खुल के बोल पाए। अगर उसे बाहर बोलने का कहीं मौका मिले तो अच्छे से बोल पाए, उसे कोई हेजिटेशन ना हो, अच्छे से कंफर्टेबल फील कर पाए। हमारा डर निकालने के लिए ये इंटरव्यूज लिए जाते हैं। सुबह को मॉर्निंग मोटिवेशन होता है। कि एक बात हमारे सामने आ जाती है कभी कभी, या बच्चे आपस में बात कर लेते हैं कि सर उन्हीं बच्चों को बुलाते हैं जो सर के कोई रिलेशन में या फिर जो सर को बच्चे पसंद है, कुछ इस तरीके का। देखो, जो आपके लोग मन में भी? सोचते हैं ऐसा, ऐसे तो गलत है। अब एक स्कूल में 500 बच्चे हैं तो सर इतनी जल्दी तो सभी का इंटरव्यू ले नहीं सकते। सर टर्न बाय टर्न सबका इंटरव्यू ले रहे हैं और धीरे धीरे सभी को कवर भी करते जा रहे हैं। जैसे कि हमारे 9th क्लास में सभी गर्ल्स का इंटरव्यू हो गया है, अब बॉयज का भी इंटरव्यू स्टार्ट होने वाले हैं। तो सर धीरे धीरे सभी को कवर करते जा रहे हैं। अच्छा प्रिया, अब आप मुझे बस एक चीज बताइए जो कि पढ़ाई से रिलेटेड है। आपको किस सब्जेक्ट से ज्यादा डर लगता है? जी, साइंस। साइंस में ऐसा क्या है जिससे आपको इतना डर लगता है, मतलब सबसे ज्यादा? मतलब एक तो साइंस में कुछ क्वेश्चन निकल के आते हैं तो समझ में नहीं आता। न्यूमेरिकल्स होते हैं, न्यूमेरिकल्स तो मुझे समझ में नहीं आते। प्रिया, साइंस कौन पढ़ाता है? अमृतसर।
आप बता रहे हो कि आप घर पे भी जाके स्टडी करते हो, हाँ। तो प्रिया इसमें ऐसा क्या है जो आपको मतलब समझ नहीं आ रहा? आपने कभी डाउट्स पूछे हैं अपने मतलब सर से कि सर मुझे इस पर्टिकुलर हेडिंग में वो है तकलीफ, तो आप मुझे बताइए। हाँ, अगर मुझे तुझे प्रॉब्लम होती है तो मुझसे अंडरलाइन कर लेती हूँ हेडिंग को, और सर से पूछ लेती हूँ, क्लास में भी पूछ लेती हूँ मैं। अब साइंस प्रिया, मतलब होता है पर उस लेवल से नहीं हो पाता जिस लेवल से होना चाहिए। ओके, तो प्रिया अब आप जैसे 10th में आने वाली हैं और साइंस और मैथ बोर्ड एग्जामिनेशन में ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके नंबर सबसे शुरुआत में देखे जाते हैं। हाँ, ये इम्पोर्टेंट होते हैं हाँ, ज्यादा। तो इन दोनों सब्जेक्ट के मद्देनजर आपकी क्या प्रैक्टिस रहेगी? मतलब मैं सबसे ज्यादा फोकस तो साइंस और मैथ पे करूंगी, और सब्जेक्ट मतलब हम कर ही लेते हैं, हिंदी भी इजी है, इंग्लिश भी, और एसएसटी। एसएसटी को तो हम स्टोरी वाइज पढ़ते हैं, उसके रिलेटेड में हम अच्छे से मतलब कर सकते हैं। बट साइंस और मैथ ऐसे है, मतलब अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमसे तभी अच्छा हो पाएगा, बगैर बिना प्रैक्टिस के हमसे कुछ नहीं हो पाएगा। तो प्रिया, आप कुछ जेनेटिक के बारे में बताना चाहेंगे? जैसे हमारे जेनेटिक परिवार में यहाँ के टीचर्स बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं बच्चों का, पढ़ाई पे बहुत ज्यादा फोकस देते हैं, और मतलब उन्हें अच्छे से समझाते हैं, अच्छे से पढ़ो, और डिसिप्लिन डिसिप्लिन सिखाया जाता है बच्चों को कि हमें अपने बड़ों से कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए उनसे, कि घर में हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, सभी से मतलब हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए। अब प्रिया, जैसे कि एडमिशन ओपन हो चुके हैं हर स्कूल्स में, हाँ। तो और स्कूल से ज्यादा बेटर हमारे स्कूल में ऐसा क्या है जिसे बच्चे अट्रैक्ट हों? मैं तो बस ये कहना चाहूंगी, हमारे स्कूल में पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। अब पढ़ाई की वजह से अगर हमारा रिजल्ट अच्छा आएगा तो बच्चे सोचेंगे कि हम भी इस स्कूल में जाए, हम भी इस स्कूल में पढ़े। अब प्रिया, पढ़ाई तो हर एक स्कूल में होती है, मतलब मैं पूछना चाह रही हूँ कि हमारे स्कूल में ऐसा अलग क्या है जो और स्कूल से बेटर है? बच्चों की पढ़ाई के लिए एक्स्ट्रा मास्टर क्लास चलती है, एक्स्ट्रा क्लास चलाई जाती है, उन्हें एक्स्ट्रा पढ़ाया जाता है। संडे में भी एक्स्ट्रा क्लास चलती है हमारी। अच्छा प्रिया, अब आप मुझे बताइए कि आपको क्लास में सबसे ज्यादा मतलब जो बच्चे हैं, हर तरीके के बच्चे होते हैं हमारी क्लास में, हाँ। कोई ज्यादा शैतानी करने वाला और भी मतलब तंग करने वाला है, फिर कोई आपकी हेल्प करने वाला। सबसे ज्यादा क्लास में आपकी हेल्प कौन करता है? तो सभी करते हैं, मैं किसी से भी कुछ भी पूछती हूँ पढ़ाई के रिलेटेड तो मेरे हेल्प सभी कर देते हैं। आप अपने फ्यूचर की क्या प्लानिंग कर रहे हैं, मतलब अपना बेस जो है उसे मजबूत करने के लिए आपकी क्या प्लानिंग है? मेरी प्लानिंग तो यही है कि मतलब मैं अच्छे से अच्छे ज्यादा पढूं, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करूं, सारा फोकस अपनी सिर्फ पढ़ाई पे रखूं, जिससे मैं अपनी फ्यूचर में कुछ कर पाऊं। अच्छे से पढ़ेंगे तो मतलब अपनी लाइफ में हम कुछ कर पाएंगे, बिना पढ़ाई के कुछ नहीं है। अब प्रिया, कभी आपको ऐसा लगा है कि मतलब कि जो बच्चे हैं ये मुझे मतलब कोई वैल्यू नहीं दे रहे, या आपको कभी ऐसा लगा है कि सब ये चाहते हैं कि हम ही आगे जाएं, प्रिया पीछे रह जाए, कुछ इस तरीके का? क्योंकि बच्चे का जो माइंड होता है वो हर जगह डाइवर्ट रहता है, हाँ। तो उसके मन में कुछ ना कुछ ख्याल आते रहते हैं, तो आपका ऐसा कुछ है? तो सभी सोचते हैं कि हम मतलब अच्छे हों, हम बेस्ट हों सबसे। मेरा भी ये है कि मैं भी सबसे बेस्ट हूँ, और सभी सोचते हैं कि मतलब जिससे सब मतलब बेस्ट हो सबकी नजरों में, तो मेरा भी यही है। अब लास्ट में बस मैं इतना पूछना चाहूंगी कि जैसे अब हमारे स्कूल में दो सर हैं, दीपक सर एंड अमृत सर, तो इन दोनों सर में से आपको सबसे ज्यादा कौन अच्छा लगता है? दीपक सर। अब जैसा हमारी मास्टर क्लास चली हुई है और इसे दीपक सर ही कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उसमें आपके मन में कुछ आता है, मतलब इससे रिलेटेड, दीपक सर से और मास्टर क्लास से रिलेटेड कुछ आपके माइंड में आता हो?
मतलब कि वो सुबह को भी हमारे साथ रहते हैं हाँ। और इतना टाइम वो हमें देते हैं, तो उनके लिए और मतलब उनके इतने सैक्रिफाइस कि मतलब सुबह को हमें एक्स्ट्रा क्लास, फिर स्कूल में 2 बजे तक, फिर शाम 5 बजे से 9 बजे तक वो इतना सैक्रिफाइस करें, तो आप उन्हें क्या रिटर्न करना चाहोगी? मैं इस चीज के से पूछ रही उन्हें हूँ आपसे। मतलब अच्छा रिजल्ट देना चाहती हूँ। सर चाहते हैं कि मतलब सभी के अच्छे मार्क्स आए, मैं भी चाहती हूँ कि मेरा रिजल्ट अच्छा आए। 10th में आपके कितने नंबर आए जिससे आप मतलब संतुष्ट हो? 95। मतलब मेरा तो यही है कि मैं 100/100 लाऊं, बट 95 अब तक मैंने प्लान कर रखा है। कि प्रिया, तो आप अपने घर पे मतलब स्टडीज की क्या पोजीशन है, मतलब आपके पास साथ में आप स्टडीज कितनी देर तक करती हैं? और आपने अब बताया कि आपकी बहन आपकी बहन हाँ। आपकी हेल्प करती है, तो स्टडीज की आपकी लाइफ में क्या पोजीशन है फिलहाल? मतलब मैं 3 घंटे आराम से पढ़ लेती हूँ, और एक्स्ट्रा टाइम बचता है उसमें भी पढ़ लेती हूँ, ड्राइंग कर लेती हूँ। ड्राइंग मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। अच्छा प्रिया, आपने बताया कि मतलब आपके पापा चाहते हैं कि आप पुलिस में जाए, हाँ। आपकी मम्मी भी कभी कोई ड्रीम मतलब कि मेरी बेटी कुछ हाँ, अलग करे? मेरी मम्मी भी ये चाहती है कि बेटा तो पुलिस ऑफिसर बने। के अब आप अपनी लाइफ से कुछ रिलेटेड बताइए। लाइफ से रिलेटेड मतलब आपकी क्या पसंद है, क्या नापसंद है, आपको क्या ज्यादा अच्छा लगता है, क्या नहीं? मुझे सिंगिंग और ड्राइंग करना बहुत पसंद है। सिंगिंग तो हमने ज्यादातर देखा है कि सिंगिंग सभी को पसंद है, कुछ अलग? ये तो जो स्टोरी की बुक होती है, ये पढ़ना बहुत अच्छा लगता है मुझे। और और खेलना। अच्छा, गेम कौन सा आपका फेवरेट है? बैडमिंटन। कौन खेलता है आपके साथ? मेरी सिस्टर। वही जो आपको पढ़ाती है? नहीं, अंकल की लड़की है। कि छोटी है आपसे, बड़ी है? वो मतलब मुझसे तो छोटी है। कि अच्छा प्रिया, ये बताइए कि आपने बताया मैं 3 घंटे पढ़ती हूँ आप, हाँ। वो 3 घंटे कौन कौन से हैं मैं जानना चाहती हूँ। 5 बजे तो हमें एक्स्ट्रा क्लास आना होता है। ओके। 5 से 6 में पढ़ती हूँ, और रात को पढ़ती हूँ। रात को किस टाइम तक? मैं 8 बजे से स्टार्ट करती हूँ, 10 बजे तक। तो प्रिया, मतलब आपकी जैसे बच्चों की अटेंडेंस उसके रिजल्ट में बहुत ज्यादा प्रभाव डालती हैं, तो आपके मन में आता है कभी कभी कि अब्सेंट करूं मैं, और मतलब अब लाइफ में कुछ मजा नहीं आता स्कूल में, बस हमें तो और मजे करने हैं, यहाँ जाना है वहां जाना है कुछ? नहीं, मैं तो ये सोचती हूँ कि मैं डेली स्कूल जाऊँ। अगर हम डेली स्कूल आएंगे तो हमें अच्छे से समझ में आएगा। अगर हम एक दिन भी एब्सेंट हो जाते हैं तो हमारा बहुत सारा छूट जाता है, और जो हमसे फिर कवर नहीं कर पाते अच्छे से। मैं तो ये सोचती हूँ कि मैं डेली स्कूल जाऊँ, एक भी एब्सेंट ना हो मेरी। मैं बस एब्सेंट तभी करती हूँ जब कुछ इंपॉर्टेंट काम होता है, मुझे कहीं जाना होता है, वरना मैं डेली स्कूल आती हूँ। ओके, तो लास्ट करते हुए मतलब इस इंटरव्यू का लास्ट करते हुए मैं बस प्रिया से एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगी। तो प्रिया, आप अपने आपकी लाइफ में जो पैसे सॉरी, इस बार गर्मियों की छुट्टी में आपकी क्या प्लानिंग है? क्योंकि आप 10वीं में आ चुके हो, मतलब 10th करोगे अब, तो 10th के लिए गर्मियों की छुट्टियों में आप क्या करोगे? यानी कि मम्मा के जाओगे या फिर प्रिपरेशन करोगे या कुछ और? मैं 10th क्लास में आने वाली हूँ, तो मैंने ये सोच रखा है कि मैं अच्छे से बस 10th क्लास में मैं आ गई हूँ, तो अच्छे से पढ़ाई करूंगी, सिर्फ कहीं नहीं जाना घूमने, पढ़ाई पे फोकस करूंगी। आप सभी का धन्यवाद हमें अपना कीमती समय देने के लिए, और हमारे YouTube चैनल जेनेटिक पब्लिक स्कूल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट करना तो भूलें ही ना, जिससे कि हमें और इनकरेजमेंट मिले कि हाँ, पब्लिक भी हमारा सपोर्ट कर रही है। धन्यवाद।